नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को और सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि 40 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर भी आपकी गाड़ी स्कीड हो सकती है बारिश में, और आपकी महंगी गाड़ी को हजारों लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ बारिश में कार ड्राइव कैसे करें और कार ड्राइव को अपना सुरक्षित कैसे चलाए, और इसके कुछ बेहतरीन टिप्स मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं पहली टिप्स बताने जा रहा हूं। बारिश में अपनी स्पीड पर्याप्त से कम रखिए। अगर आप 80 पे चलाते हो तो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा ही चलाइए, क्योंकि सड़क गीली होने की वजह से टायर और सड़क के बीच की ग्रिप जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए अपनी स्पीड को लिमिटेड में चलाइए। दूसरी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स। दूसरी टिप्स ये है कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट बारिश में हमेशा ऑन रखें, क्योंकि पीछे और आगे आने वाली गाड़ी को पता चले कि हमारे आगे पीछे कोई गाड़ी चल रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तीसरी टिप्स मैं देना चाहूँगा, आपकी आगे जो गाड़ी चल रही है उससे आप कम से कम 5 से 7 मिनट की दूरी बनाकर चलिए। यानी आगे की गाड़ी के जो आगे आपकी गाड़ी चल रही है उसका आपको पीछे का दोनों टायर चलते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अचानक अगर आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी जल्दी रुकेगी नहीं, और ब्रेकिंग की दूरी भी इस टाइम पानी गिरने की वजह से ब्रेकिंग का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और अगर आपने कहीं अचानक ब्रेक लगा दी तो गाड़ी आपकी स्किड कर सकती है, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं पे भी लेफ्ट या राइट में लग सकती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चौथी टिप्स मैं देना चाहूँगा, अगर रास्ते पर यानी सड़क पर पानी भरा हुआ है और वो पानी आपके टायर को आधा डुबा रहा है, यानी आपका टायर आधे डूब रहे हैं पानी में, तो जल्दबाजी ना करे, उस रास्ते से नहीं जाए और कोई वैकल्पिक रास्ता यानी कोई दूसरा रास्ता खोजे और वहां से आपकी गाड़ी को ले जाए। और फ्रेंड्स पांचवी टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश आने से पहले आपके वाइपर ब्लेड फ्लूइड, जो वाइपर का फ्लूइड होता है वो चेक कर ले। अगर खराब हो गया है तो इसको बदली कर दे। वाइपर बदलवाना अनिवार्य है, चाहे आपके वाइपर अच्छे हो या फिर बिगड़ गए हो तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे हो तो उसकी जांच कर ले। वाइपर अगर बारिश में आप नए ही डालोगे तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली आता नहीं है। क्योंकि वाइपर अच्छे रहेंगे तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी और सामान्य रहेगी। और कभी भी एक मैं और टिप्स देना चाहूँगा फ्रेंड्स, कभी भी अपने वाइपर जो फ्लूइड होता है यानी कि जहाँ से वाइपर का पानी लगता है, कभी भी उसमें शैम्पू यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसके धब्बे बन जाएंगे और आपको देखने में परेशानी हो सकती है फ्रेंड्स। तो इसके और फ्रेंड्स छठी टिप्स में देना चाहूँगा, अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल आप यूज़ करते हो, तो बारिश के 4 महीने तक क्रूज कंट्रोल का उपयोग यूज़ मत कीजिएगा। हाँ, अगर बारिश नहीं हो रही तो आप क्रूज कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रूज कंट्रोल से आपका स्पीड अनियंत्रित हो जाएगा और कार आपकी काबू से बाहर हो सकती है। तो क्रूज कंट्रोल का यूज़ मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 7वीं टिप्स में आपको देना चाहूँगा, जो सबसे ज़रूरी बात है, जो आपको कभी भी परेशानी में डाल सकती है या फिर आपका जान का भी जोखिम हो सकता है। कि कई लोगों को मैंने देखा हुआ है कि टायर घिस जाते हैं फिर भी चलाते रहते हैं, तो आपके टायरों की ग्रिप कम से कम 50 से 60% या 40% से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो टायर की ग्रिप अगर अच्छी रहेगी तो आपकी गाड़ी ब्रेक लगाने से स्किड नहीं होगी, और आपकी गाड़ी लाखों रुपए की है और इनसे लाखों रुपए की आपकी जान वो भी बच सकती है फ्रेंड्स। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर टायर अच्छे नहीं है तो रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है तो मार्केट में सेकंड हैंड टायर भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 8वीं टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, अगर गहरा पानी है तो गहरे पानी में कृपया करके अपनी गाड़ी को मत चलाइए, क्योंकि गाड़ी अगर आप गहरे पानी में से लेके जाओगे तो आपका इंजन हाइड्रोलॉक होने की संभावना बढ़ जाती है, और कंपनी इंश्योरेंस में ये सब कवर नहीं करती। ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। भले ही आपकी गाड़ी फुल्ली इंश्योरेंस में चल रही हो, जीरो डेप्थ में हो, इंजन प्रोटेक्शन भी अगर आपको मिलेगा फ्रेंड्स, तो वाटर डैमेज की कोई वो लोग जिम्मेदारी लेते नहीं। और फ्रेंड्स 9वीं टिप्स में आपको देना चाहूँगा,
शीशे को हमेशा साफ रखिए। कॉलिन आता है बाजार में, लिक्विड फ्लूइड आता है, उससे साफ रखिए, क्योंकि धुंधला शीशा भी आपको वाइपर अच्छे होंगे तो भी विजिबिलिटी आपको कम देगा और आपको सामने पर्याप्त मात्रा में दिखाई नहीं देगा। और अगर आपकी गाड़ी में बार बार, क्योंकि एसी चलता रहता है तो डीफॉगर की समस्या होती है, तो डीफॉगर की भी जांच कर ले। और एसी में अगर आपको धुंध लग जाती है एसी चलाने से तो डीफॉगर का प्रयोग करें और अपने शीशे को क्लीन रखें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 10वीं टिप्स मैंने देने जा रहा हूं और ये लास्ट टिप्स है, इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने कई लोगों को देखा है बारिश में ज़्यादा तक ओवरटेक करते रहते हैं, तो बारिश में ओवरटेकिंग से बचे, क्योंकि कम विजिबिलिटी यानी आपको सामने पर्याप्त मात्रा में दिखाई नहीं देता, तो इसलिए ओवरटेकिंग से बचे। अगर आपको ओवरटेकिंग करना भी है तो सेफ डिस्टेंस के साथ ज़्यादा मार्जिन लेके ओवरटेकिंग करें फ्रेंड्स, तो इससे आपका एक्सीडेंट की संभावना 100% ही कम हो सकती है फ्रेंड्स। क्योंकि बताया जाता है ना, एक्सीडेंट होते नहीं है, हम लोग उसको अपने पास बुलाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा, मैंने आपको जो जो पहलू होते हैं जहाँ जहाँ से परेशानी में आपको डाल सकती है, आपकी वजह से हो या आपकी गलती की वजह से हो या किसी दूसरे की वजह से हो, पर जो मैंने टिप्स बताई है आप उसको फॉलो कीजिए, तो आप अपनी जो बारिश हो रही है उसमें आप ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हो फ्रेंड्स। और एक बात बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि टायर प्रेशर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टायर प्रेशर कभी ज़्यादा मत रखिए और कम भी मत रखिएगा, अपने सही टायरों के हिसाब से उसको रखिएगा। यानी 35 से 33 के बीच में जो प्रेशर रहता है वो उसको एकदम बढ़िया माना जाता है। तो टायर प्रेशर का भी टाइम टू टाइम जांच करा लीजिएगा। बारिश में कम प्रेशर रहेगा तो आपकी गाड़ी दब के चलेगी और पंचर होने की पूरी संभावना रहेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक और बार बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सब कॉमन बातें है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये जानने समझने की ही बात है, इसलिए मैंने इसको टिप्स में कवर नहीं किया फ्रेंड्स। कई लोगों को मैंने देखा है बारिश में तो हैज़ार्ड लाइट, यानी चारों हेडलाइट जो सिग्नल लाइट होती है उसको हैज़ार्ड लाइट जला देते हैं बारिश में। लेकिन ऐसी पागलपंती मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपके एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ये हैज़ार्ड लाइट किस काम में आती है वो आप पहले जान लो। अगर आपकी गाड़ी में कुछ इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, पंचर होता है, अगर साइड में गाड़ी नहीं लगती तो पीछे की गाड़ी को इंडिकेटर देने के लिए आपकी हैज़ार्ड लाइट होती है। चारों सिग्नल लाइट एक साथ जलने को हैज़ार्ड लाइट जो होती है उसके लिए होती है। लेकिन कई लोगों को मैंने पागलपंती करके देखा हुआ है, जैसे ही बारिश हुई कुछ दिखना बंद हुआ तो चारों हैज़ार्ड लाइट ऑन कर देते हो, तो इससे आपका एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। आपके सिग्नल लाइट बंद हो जाएगी, आप लेफ़्ट या राइट कहाँ जा रहे हो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैंने ये आसान टिप्स है जो मैंने आपको बताई है, बारिश में कार चलाने की आसान टिप्स जो मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो बारिश में आपका सफ़र एकदम आरामदायी और सुरक्षित हो जाएगा। आप अपना भी बचाव कर सकते हो, सामने वाले का भी कर सकते हो और अपनी फैमिली को सुरक्षित यात्रा करवा सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।